1965 में जब पाकिस्तान से वार चल रहा था तो हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, शांति वार्ता के लिए शायद जा रहे थे, और पाकिस्तानी पायलट ने फाइटर जेट से S-86 से उनके फाइटर को मार गिराया था। और उसमें नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हम पे पलटवार किया तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें बचा लिया और हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और फिर जब हमने पलटवार किया तो पाकिस्तान के 11 एयरपोर्ट उड़ा दिए गए और उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट भी उसमें ख़राब हो गया। आपको पता ही है कि वहाँ गैस लीक होने लगी थी। फिर अमेरिका की टीमें, ऐसे न्यूज़ में आ रहा है कि अमेरिका की टीमें आई और फिर उसको ठीक किया गया, अभी ठीक ही चल रहा होगा। उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान में भूकंप भी आया था 4 डिग्री सेल्सियस का, तो वो तो छोड़ दीजिए। मैं आज अभी आपको किसी और मुद्दे पे बताऊंगी कि जैसे विक्रम मिस्त्री जी ने आके सीज़ फायर का ऐलान किया तो जैसे सारे भारतवासियों को गुस्सा लगा था, तो मेरे को भी उस दिन बड़ा वो लगा था। और मुझे तो उस दिन, वैसे तो मैं राइट विंग के ही चैनल देखती हूँ, पर मैंने उस दिन न्यूज़ नहीं देखा और जाके जो लेफ्ट विंग के हैं उनके चैनल देख रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब हम जीतने वाले थे, जीतने तो हम पहले ही गए थे, पर इनकी और पिटाई करने वाले थे। उससे पहले ही मोदी जी ने सीज़ फायर का वो कर दिया, तो फिर भी पिटाई तो उनकी ढंग की ही हो गई थी, पर और पीटे जाते। और उनको तो क्या है, अगर हम फुल फेज वार में चले जाते तो आपको पता है वार में घुसना तो आसान है, पर उससे निकलना कितना मुश्किल है। और पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान तो लड़ाई लड़ने के लिए आपको पता है कि $1 बिलियन लेके आया था भीख मांग के। उसका तो वैसे ही भीख मांग मांग के गुजारा हो रहा है। तो हम डेवलप कंट्री बन रहे हैं, तो हम तो उसमें नहीं जाना चाहेंगे कि हम भी कटोरा लेके हमारा भीख मांग के तो गुजारा नहीं होगा ना। तो जैसे रूस और यूक्रेन को देख लीजिए, रूस कितना फल फूल रहा था और यूक्रेन की छोटी सी गलती की वजह से वो वार में चला गया। उसका निकलना कितना मुश्किल हो रहा है और कितना, यूक्रेन तो समझ लीजिए पूरा साफ़ ही हो गया, पर रूस का कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और तो इसीलिए मोदी जी ने सोचा कि पाकिस्तान तो भिखारी है, हमें तो अपने कंट्री का सोचना है, अपने लोगों का सोचना है। और उसके बाद भी जो भी नुकसान होता, उनके सैनिक मारे जाते, हमारे सैनिक भी मारे जाते, तो मोदी जी ने सोचा। और लास्ट में फिर टेबल में ही बैठ के बात करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम पे लड़ाई चलती रहती है और कितने लोगों के घर उजड़ जाने थे। तो इसलिए मोदी जी ने समझदारी दिखाई और जितना मारना था मार भी लिया और हम अपने मिशन में कामयाब हो गए और अपना जो भी था पिटा के उनको पीट उठ के सही करके अपना वो हो गए। तो अभी कांग्रेस कितना हंगामा कर रही है कि जीतने वाली थी और मोदी जी ने हाथ पीछे खींच लिए सेनाओं के। कितना ज़्यादा कब से हंगामा किए पड़े हैं कि ट्रंप ने आके क्यों वो कर दिया। नुकसान दोनों तरफ होना था, अगर लोग मारे जाते तो उनका तो क्या है, वो तो आपको देखते हो आए दिन के यहाँ मस्जिद में धमाके होते हैं, फट जाते हैं, 70-80 लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तो हम क्यों फालतू में युद्ध जैसी जगहों में जाएं। वैसे ही हमारे मुश्किल से तो हमारे देश के हालात सुधरने वाले हैं। तो आज आपको एक नई बात बताने वाली थी कि मतलब इतना हंगामा हो रहा है कि सेना के हाथ पीछे खींच दिए गए और सब कुछ, पाकिस्तान झूठी खुशियाँ मनाए पड़ा है। आपको पता है कि 1965 में जब पाकिस्तान से वार चल रहा था तो हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, शांति वार्ता के लिए शायद जा रहे थे, और पाकिस्तानी पायलट ने फाइटर जेट से S-86 से उनके फाइटर को मार गिराया था। और उसमें 7 लोग थे, उनकी पत्नी भी साथ में थी। और ये तो हमें आज तक पता ही नहीं था। मैं आज पढ़ रही थी तो मुझे पता चला, और इसके लिए ना आज तक यूएन में किसी ने आवाज़ आज तक तो छोड़ दो, उस समय की सरकार को उठाना चाहिए, ना यूएन में आवाज़ उठाई गई, ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। और हमारा एक चीफ मिनिस्टर मार दिया गया। हमारी सेनाएं जब भी कुछ होता है थोड़ा सा तो पीट के आती हैं, उनको उनके घर पे पीट के आती हैं। अभी उन्हें भी अच्छे से पता पड़ गया है कि हम थोड़ा भी कुछ करेंगे तो ढंग से पीटा जाता है। और पहले का देख लो, आपकी चीफ मिनिस्टर मार दिया जाता था और आज तक शायद से ये घटना किसी को पता भी नहीं होगी। तो ये सब भी आज की जनरेशन को जानना ज़रूरी है कि क्या क्या किया गया। आपको पता है कि मुंबई में हमला हुआ था 26/11 का। 1 साल तक सेनाएं बॉर्डर पे लगी रही और एक गोली चलाने का वो नहीं दिया गया, ऑर्डर नहीं दिया गया। और अभी मोदी जी ने पैसा चाहे जितना खर्च किया हो, पर देखिए लोगों को नुकसान करने के लिए कि पहले तो क्या था कि
ज़मीन से जाके लड़ाई करो। अभी तो एयर स्ट्राइक की गई, बस जो निशाने थे उनके उड़ा दिए गए और हमारे फ़ौजी भी सेफ़ हैं, हमारी जनता भी एयर डिफेंस सिस्टम से सेफ़ हो गई है, सेफ़ ही है। तो अभी हाथ जो हमारा देश है सुरक्षित हाथों में है। तो आप बहकावे मत आइए अन्य पार्टियों के कि। और उस टाइम पे मेरे को भी बुरा लगा था कि हम और पिटाई करने वाले थे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को बचा लिया ट्रम्प चच्चा ने। कोई बात नहीं, ये तो अपने घर में ही पिटता रहता है। आपको पता है इनके घर में कितने धमाके होते रहते हैं। बलूचिस्तान इनका अलग होने वाला है, उधर अफ़गानिस्तान से इनका चलता रहता है, अफ़गानिस्तान इनका टीटीपी हमेशा पीटता ही रहता है। तो ये खुद पिटते पिटाते रहते हैं, तो हम अपने देश को क्यों बर्बाद करें और जंग जैसी चीज़ में झोंकें। तो चलिए मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो में। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।